आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दिया है, सॉलिड सिलेंडर, जिसे हम एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप से रिलीज कर रहे हैं। सिलेंडर का मास और रेडियस हमें गिवन है, साथ में वो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन भी हमें गिवन है। इंक्लाइन प्लेन हमारा रफ है और वो सिलेंडर है, उस पर हमने एक स्प्रिंग लगाया है। ठीक, तो शुरुआत में स्प्रिंग जो है वो अपने नॉर्मल लेंथ पे है और रिलीज करने के बाद हमें बताना है कि उस स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगी। स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सपोज ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। अब यहाँ पे टॉप पे हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है, ये अभी नॉर्मल लेंथ पे है अपने, और ये सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस r है। अब क्या होगा, जब हमने रिलीज किया तो इस पे नीचे की ओर mg साइन थीटा लग रहा होगा, इधर mg का कॉस कंपोनेंट लग रहा होगा और इधर नॉर्मल लग रहा होगा। वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, हम उनके बारे में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रोलिंग हो रही है, रोलिंग इन द सेंस कि ये प्योर रोलिंग है। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर आप फ्रिक्शन को देखो तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट कर रहा है, और उसका वर्क डन अगर हम फ्रिक्शन का देखें तो वो एफ डेल्टा एक्स होगा, जहाँ डेल्टा एक्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग फ्रिक्शन। अब डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो है हमारा, तो वर्क डन फ्रिक्शन का ज़ीरो होगा, यानी फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। और अगर फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी, ठीक है, क्योंकि बाकी जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं ये स्प्रिंग का के एक्स एक्ट करेगा और एम जी साइन थीटा कंपोनेंट काम करेगा। तो ये सभी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हम राइटली कह सकते हैं कि एनर्जी जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो एनर्जी कंजर्व्ड होगा तो हम डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो ज़ीरो थी, पर मास के पास कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण था। सपोज रेफरेंस हम उस पॉइंट को मान लेते हैं जहाँ पे ये आके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। कुछ x, सपोज अलोंग द प्लेन x वो आके रुक जाता है, तो ये हमारा रेफरेंस लेवल होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जब वो नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग बढ़ेगा क्योंकि इलोंगेशन स्प्रिंग का बढ़ रहा है, और ये जो मास का पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण वो कम होगा क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है। अब जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ती जाएगी, इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, और जो फोर्स स्प्रिंग का लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, वन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो स्प्रिंग है वो उसका फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि एक्सेलरेशन जो हमारे मास का है वो अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और एट द एंड क्या होगा, वेलोसिटी जब वो एक्स डिस्टेंस शुरुआत से नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी शुरुआत में ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ था मास का, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का ज़ीरो था, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मास का ज़ीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी मास का यहाँ पे था, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर एक्स डिस्टेंस वो नीचे आया है तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ, क्योंकि अब जब वो शुरुआत में था तो स्प्रिंग का इलोंगेशन कुछ नहीं था।
अब ये अगर x आगे बढ़ गया है तो स्प्रिंग का इलोंगेशन भी क्या होगा, x। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फिर कैसे लिखाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप देखोगे अगर ये x है और ये थीटा है तो ये हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, m g x साइन थीटा के। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक x तो हमारा चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2mg साइन थीटा बाई के। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है।